नमस्कार, मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। हम इस वक्त धार कोतवाली में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं पहुँचे हैं और उन्होंने धार कोतवाली पर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। ये स्टूडेंट्स जो हैं अपनी गुहार 2018 के बाद 19 से लगा रहे हैं। 2 साल हो गए हैं इनको गुहार लगाते लगाते, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि जेल रोड स्थित जो कॉलेज है, एक निजी कॉलेज है जिसमें इन्होंने BA और LLB के लिए अप्लाई किया था और इन लोगों ने 1 साल वहाँ पढ़ाई भी की और इनको मार्कशीट भी दी गई, एग्ज़ाम भी ली गई। दूसरे साल जब मार्कशीट आई इनकी, जब इन्होंने मार्कशीट में देखा कि ये मार्कशीट फर्जी है, जिस पर कि एनरोलमेंट नंबर जो इन्होंने चेक किया, इनको शक हुआ। ये कुलपति से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुलपति से चर्चा की। कुलपति ने इनको बताया कि उस कॉलेज की तो संबद्धता ही नहीं है। तो ये बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। इन लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और इनके 2 साल जो है बिगड़ चुके हैं। और अब ये लोग चाहते हैं कि SSA कॉलेज के जो डीन है, जो प्रेम सागर है, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, क्योंकि ये लोग तकरीबन 150 स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 साल में इनका भविष्य खराब हो चुका है। अब ये नए कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन 2 साल इन लोगों के बिगड़ चुके हैं और दर दर भटकने के बाद ये परेशान होकर अंततः धार कोतवाली पर FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को फर्जी मार्कशीट दी गई, फर्जी मार्कशीट का खेल खेला गया। इन लोगों का ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी कॉलेज फ़िलहाल चल रहा है, उसकी जो संबद्धता है वो चेक की जाए। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आपको ये भी बता दें कि धार जिले में जितने निजी कॉलेज चल रहे हैं, जितने निजी कॉलेजों में कोर्सेज चल रहे हैं, उच्च शिक्षा विभाग को चाहिए कि उन सभी कॉलेजों के जो कोर्सेज की संबद्धता है उनको चेक किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चूँकि धार जिला आदिवासी जिला है, यहाँ छात्र छात्राओं को भारी जो है छात्रवृत्ति मिलती है, वह ये लोग लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं। और जब इनके साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो पूरा परिवार इनके साथ सफ़र करता है। तो उच्च शिक्षा विभाग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो सभी कॉलेजों की संबद्धता चेक करें, सारे कोर्सेज की संबद्धता चेक करें। जिन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है वो कॉलेज में जाते भी हैं या नहीं जाते हैं, या पूरा फर्जीवाड़ा है, इसको चेक किया जाना चाहिए। मैं हूँ रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। ये जिला जेल के पीछे ये वाके के पास ऐसी कॉलेज जो वन के नाम बताओ अपना। अंजलि जसवंत से डावर। मेरा नाम अंजलि जसवंत से डावर है और मैं BA LLB की छात्रा हूँ। मैंने 2018 में SIC कॉलेज में एडमिशन लिया था। SIC कॉलेज, ये जो SIC कॉलेज है जेल रोड के जेल जो सरकारी जेल है उसके पीछे की साइड है और न्यू RTO साइड है। और इस कॉलेज में हमारी समस्या ये है कि हमने 2018 में एडमिशन लिया था। कॉलेज द्वारा हमें ये बताया गया था कि 2018 में मान्यता है कॉलेज में DAVV द्वारा, लेकिन जब इसकी कोर्स की BA LLB कोर्स की, तो हम टोटल मतलब 100-200 छात्र छात्राएं हैं। और हमने जब हमें हमारी फ़र्स्ट ईयर की एग्ज़ाम भी हो गई थी और फर्स्ट टाइम की मार्कशीट आई, तो उस मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर नहीं था। तो हमें थोड़ी सी शंका हुई और हम DAVV यूनिवर्सिटी गए। वहाँ जाके हमने जब पूरी छानबीन की तो वहाँ पे कुलपति जी के द्वारा पता चला है कि BCI से जो SIC कॉलेज है उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए 2018 के बाद DAVV यूनिवर्सिटी ने SIC कॉलेज से मान्यता रद्द कर दी थी।
जिसके तहत फिर हमको आगे हमसे जो फ़ीस ली गई थी वो अब हमें वापस चाहिए हमारी फ़ीस, क्योंकि हमारे 2 साल बर्बाद हो चुके हैं। 2 साल तक हमने स्टडी की, हमने 2 साल सेकेंड ईयर की भी एग्ज़ाम दी, लेकिन उसकी भी मार्कशीट नहीं आई। अब हम बस इसीलिए हम कोतवाली थाने आए कि हमने शिक्षा अधिकारी और जन सुनवाई में भी आवेदन दिया है, हमने कलेक्टर ऑफिस में भी आवेदन दिया है, और अब आगे उन्होंने शिक्षा विभाग में आप इंदौर भी पहुंचे थे क्या? वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे कुलपति जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने ये कहा कि हम जांच बिठाएंगे, और उन्होंने जांच भी बिठाई, जिसमें ये पता चला है कि बीसीआई के द्वारा आवेदन मतलब उन्हें सर्टिफिकेट नहीं है, एसआईसी के पास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं है। तो डीएवीवी ने भी जो मान्यता दी थी एसआईसी को वो रद्द कर दी है, लेकिन कॉलेज ने ये बात हमसे छुपा के रखी और हमसे 2 साल तक की फ़ीस ऐंठते गए। कितने फीस आप लोगों ने भरी है? हमारी 1 साल की स्कॉलरशिप से नहीं, हमने लोन के थ्रू फीस भरी थी। किसी ने लोन के थ्रू भरी थी, किसी ने हैंड टू हैंड पेमेंट दिया था। तो जो हमारी फ़ीस है 1 साल की वो 42,500 फ़ीस थी 1 साल की, और हम 2 साल की फ़ीस पे कर चुके हैं। और मतलब साल का कोर्स है? 5 साल का कोर्स है, और हमारे 2 साल बर्बाद भी हो चुके हैं, और 2 साल में हमें पता चला कि कॉलेज फर्जी है। अब हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो हमसे फ़ीस ऐंठी गई है वो फ़ीस हमें वापस मिले, और जो कॉलेज की डीन है प्रेम सागर, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्हें हम अगर कॉल भी करते तो हमारा कॉल रिसीव नहीं करते। पहले कॉल रिसीव करके हमें एक्सक्यूज़ देते थे कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आपका जो एडमिशन है वो दूसरे कॉलेज में कर दिया जाएगा, तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस देते थे। लेकिन थोड़े समय बाद तो उन्होंने कॉल अटेंड करना बंद किया, उनकी एक्सक्यूज़ ख़त्म होते ही उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। आपने एडीएम को भी अभी गुहार लगाई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या चाहती, और यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने सब बच्चे आए हुए, तो आप लोग चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह दूसरे, वो कॉलेज अब भी चल रहा है और वहाँ पे वही फर्जीवाड़ा अब भी हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी तरह दूसरे बच्चे उस कॉलेज में ना फंसे, और जो हमने लोन के थ्रू हमारा पैसा भरा है उसमें हमारा ब्याज लग रहा है, हमें हमारा पैसा वापस मिले, ताकि हम हमारा लोन भरें और दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकें। और हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ के जो प्रेम सागर डीन हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम वहाँ पर जन सुनवाई में गए थे तो वहाँ हमें यह आश्वासन दिया कि वो परीक्षण करेंगे, और परीक्षण करके फिर पूरी जाँच बैठाएँगे। ठीक है, नाम वापस बता दो। मेरा नाम अंजलि जसवंत सिंह डावर है। कहाँ एडमिशन लिया आपने और क्या मामला है? एसआईसी कॉलेज में एडमिशन लिया था 2018 में। कहाँ पे? BLLB, ये जिला जेल के पीछे न्यू आरटीओ के पास में। धार में? हाँ, BLLB में एडमिशन लिया था 2018 में। 2 साल स्टडी करी, लेकिन वहाँ फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम दी और मार्कशीट आई है, और उस मार्कशीट में जो एनरोलमेंट नंबर दिए हैं वो बिल्कुल मतलब रियल नंबर नहीं है, फेक नंबर है, और यूनिवर्सिटी द्वारा हमको पता चला कि वो मार्कशीट भी फेक है। उसके बाद में फिर हमने जो पता लगाया हमारे DAV में, तो उन्होंने बताया कि कॉलेज पूरी तरह से फेक है, इसको मान्यता नहीं मिली है। फिर हमने जो भी कार्रवाई करी है, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। 2 साल से कंटिन्यू हम प्रोसेस कर रहे हैं, शिकायत भी करी सब जिला अधिकारी को, कलेक्टर जी को, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम FIR करने आए हैं कि उस कॉलेज को सील किया जाए, ताकि दूसरे स्टूडेंट हमारी तरह वहाँ पे एडमिशन न ले और उनका जीवन बर्बाद ना हो। क्या अभी भी वो कॉलेज चल रहा है? जी, अभी भी ओपन है कॉलेज और पूरी तरह संचालित हो रहा है, इसलिए वहाँ पर उस कॉलेज को सील किया जाए और वहाँ के जो डायरेक्टर है प्रेम सागर, उन पर FIR करके गिरफ्तारी करी जाए। थैंक यू सो मच। अमन परमार।